हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायो इंटरेस्ट क्लासेस ऑनलाइन। आ जाइए सर, आप भी साथ में काम करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बस अच्छे से रहिए और ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, है ना। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है। तो देखिए आपके सामने मैंने इसको रखा है। हम लोगों ने क्या क्या चीजें हैं, 13 से 18 तक के सारे ग्रुप इंक्लूडेड हैं। पहले ये ध्यान रखिए, 13 से 18 तक के सारे ग्रुप इंक्लूडेड है, मतलब 11th का भी पी ब्लॉक आपको करना है और 12th का भी पी ब्लॉक आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड, डाउनसाइड, यूनिक बिहेवियर। अब यहां पे इन्होंने जैसे यूनिक बिहेवियर डाल दिया, तो किसी एक्सेप्शनल केस के बारे में क्या पूछना है वो पूछ सकते हैं। एनोमलस बिहेवियर, हाँ, एनोमलस बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके रिलेशन में अगर थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसका तनाव नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज कम तो नहीं पढ़ाया है। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए दो चार चीजें तो कॉमन बात है, उसमें टेंशन लेने में कोई दिक्कत, कोई जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की। जैसे मान लो अमोनिया को हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में भी ये बात आती है कि अमोनिया को हैबर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं, N2+3H2 मिलकर के 2 अमोनिया बनता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। आयरन कैटालिस्ट है, मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं यूज होगी। जैसे नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड में एक्चुअल में हम लोगों ने बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। कभी ऐसा पूछ लिया अमोनिया एयर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएगा। तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल ट्रेंड्स आपके सिलेबस में है, लेकिन चूंकि अभी इसी बार हटा है ये प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वाला हिस्सा, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा पूछ ही लिया, जैसे इन जनरल तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो सिलेबस है, जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिए हैं, जो लाइन दी है वही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप पिछले सालों के पेपर का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। हम लोग क्योंकि इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपको इसका प्रॉफिट भी लेना चाहिए। हमें क्या है, शॉर्टकट पढ़ाना तो और आसान है। जहां पी ब्लॉक में 10 लेक्चर 12 लेक्चर लगे हैं, वहां वो 2 लेक्चर में ही खत्म हो सकता है। तो ये एक आसान काम है कि उसको बहुत शॉर्टकट कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई, जैसे नाइट्रिक एसिड येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, क्यों, तो कहां से करोगे उसका आंसर? जब तक ये पता नहीं होगा कि वो डिकम्पोज होता है सनलाइट में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसलिए वो येलोइश कलर शो करता है। या फिर कॉमन एक्वारेजिया क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जो कॉमन चीजें है ना, वो सिलेबस में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जियोलाइट का यूज वाटर के प्यूरिफिकेशन में होता है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट का ये एग्जांपल है। तो ये सब कॉमन चीजें होती हैं सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की कॉमन चीजें हैं ये। अब जैसे कई बार ये क्वेश्चन आया कि पहला मेटल जिसको ह्यूमन बीइंग ने यूज किया वो कौन सा था, तो अब इसको क्या कहोगे कि ये सिलेबस में नहीं था तो क्यों पूछ लिए? ऐसा थोड़ी होता है। कॉपर है पहला मेटल जिसको 500 BC में रोमन्स ने पहली बार यूज किया था। ठीक है, तो इस तरह के कुछ चीजें बहुत कॉमन रहती है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें 25 लाख से ऊपर बच्चा इस बार बैठने वाला है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को रिएक्ट करने से अच्छा है कि अगर कुछ 4-6 चीजें एक्स्ट्रा मिली है तो उसको हम एक बार देख लें। जैसे मैंने आपको कहा, ऑर्गेनिक में भी मैंने ये बात आपको कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी लेके बैठो और नोट्स को लेके बैठो। एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन जो नोट्स में है उनको पॉइंट आउट कर लो।
उसके बाद बाकी रिएक्शंस को भी एक बार देख लो, ताकि कुछ वेरिएट होता है, कुछ बाहर जाती है चीजें, तो वो आपको आसानी से बन जाए, है ना। जैसे बहुत सारे रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत सारे स्टेप्स है, क्लेजन कंडेंसेशन भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही पार्ट है, तो वो वहां से उठा के पूछ लेंगे, वो तो बोल देंगे हमने एल्डोल कंडेंसेशन से पूछा है, लेकिन आप तो फंस जाओगे ना। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई स्वास्थ्य खराब नहीं होने वाला है। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना पढ़ के आया है, यहाँ पे देखा जाएगा कि किसको कितना नॉलेज है और कौन किस चीज को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो लीजिए, अब चिन्मय सर भी कुछ बातचीत कर लें आप लोगों से। तो कमांडोज, ये जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये ऑफिशियल एनएमसी का सिलेबस है, ठीक है। ये उसी का यहाँ पे जो भी पीडीएफ आया था उसी के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे ये जो सिलेबस लिखा हुआ है ये हमको बता रहा है कि ये चीजें हैं, और ये चीज ध्यान रखना 13 to 18 है, 11-12 दोनों है, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो चीजें जैसे तुम्हें नहीं दिख रही है, सर ने बताई है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स पे यहाँ पर उन्होंने नहीं मेंशन किया है, बट हमें मेन जैसे सर ने बताया, हमें प्रिपेयर रहना है। हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ये पहली बार ऐसी चीजें हो रही हैं, तो हमको वो सारे रिस्क कवर करते हुए चलना है यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर गलती से भी उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो पूछ लिया, तो हम तो फिर मतलब ऐसा अपन को समझ में आना चाहिए, उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। जिन्होंने प्रिपेयर किया है वो तो कर जाएगा, लेकिन हम किसके पास जाएंगे उसकी कंप्लेंट करने, और कौन सुनेगा हमारी कंप्लेंट की ये चीज कहां से आ गई। वो बोल देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये जनरलाइज्ड वे में पूछ लिया हमने, बोरेक्स बीट टेस्ट पूछ लिया हमने, डाइबोरेन में बनाना बॉन्डिंग होती है, लोग कह देंगे हमने केमिकल बॉन्डिंग से पूछा है। अब बोलो क्या करोगे। तो ये इसलिए वो रिस्क कवर करने के लिए जो भी तुम्हारे पास कंटेंट आ रहा है वो ऑप्टिमम है, और वहां पर तुम ये मान के चलो कि ट्रस्ट करो उस पूरी जो भी चीज तुम पर आ रही है उसमें। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मान लो ये चीज लिखी हुई है तो इसको हम इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं लिखा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो जो चीज तुम्हारे पास आ रही है उसको अच्छे से करो। हो सकता है एक बार हमारे पास 1-2 साल के जब हम बढ़ जाएंगे आगे और हम 1-2 साल के पेपर देख लेंगे कि क्या ट्रेंड बन रहा है, तो उस हिसाब से 2 साल बाद डिसीजन लेंगे। ये अभी जो चीज है, ये अभी हमारे पास पहली बार ये चीज हो रही है, तो इस वजह से हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसलिए जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो एकदम सही चीज आ रही है, ट्रस्ट इट, एंड जो जरूरी है वो करो, है ना। क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तो कंफ्यूज स्टेट में ही हमारा आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है कि हम करें कि नहीं करें। कर लो, जितनी टाइम तुमको कंफ्यूजन में लगेगा उतनी देर में तुम करके छोड़ दोगे, उसी देर में तो सॉल्व हो जाएगा। और ये सब हम आपके लिए ही तो करते हैं, हमें क्या है आप बोलो। 2 लेक्चर 3 लेक्चर में सारे ट्रेंड्स खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ भी वेरी हुआ, कुछ भी एक्स्ट्रा आया तो आप ही बाद में कहोगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो कम से कम आप उससे तो बच सकते हो कि आप ये किसी से कहने जाओ कि हमारे बायोमेंटस क्लासेस में जो जो नहीं पढ़ाते हैं उसमें से आ जाता है। उससे अच्छा आप ये कहोगे कि जितना पढ़ाया था उसी में से सब कुछ आया है। और जैसा हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कभी भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं बताया हो या जो हमने नहीं पढ़ाया हो, जिस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस नहीं किया हो वो आ गया हो। तो इसको भी कवर करना है। कई बार ऐसा होता है, देखिए जो अभी जैसे ये सिलेबस डिसाइड हुआ तो एक जनरल क्राइटेरिया है ये सिलेबस का। जो पेपर बनाएगा वो व्यक्ति अलग रहता है, हालांकि उसको सिलेबस देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसको सिलेबस नहीं देते, लेकिन कई बार कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अच्छी रहती है तो टीचर उसको डालता ही डालता है, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे सिलेबस में ना हो। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन बात है। सिलेबस एक क्राइटेरिया है कि ये चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री में कोई चीज उनको डालना होगा। जैसे मान लो उनको एंटीसेप्टिक की पूछना है तो आयोडोफॉर्म भी तो सिलेबस में है। मेडिसिन इस बार हटा दिया, डेली लाइफ हटा दिया, लेकिन अगर कोई टॉपिक पूछना ही है तो वो इनसाइड द बुक पूछ लेंगे, या उसका एक्सप्लेनेशन कभी देना है कि ये क्यों आया। पहले तो कोई एक्सप्लेनेशन देता नहीं है, लेकिन अगर आया भी तो बोल देंगे हाँ एस्टर और एस्टर को बेस से ट्रीट करते हैं तो उसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। ये बच्चों को आना चाहिए, बहुत रूट की बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है, 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप
ऐसे नहीं कह सकते हैं, ऐसे हम नहीं भाग सकते हैं। ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हो, ना हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इससे भाग सकते हैं। तो सब कुछ कवर करना इसलिए जरूरी है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। कुछ कॉन्सेप्ट्स, अगर कई बार कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी चीजें बतानी पड़ती है, जैसे बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताया होगा, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगा, बीच बीच से चीजें हटा देंगे। जैसे मान लो अब ऊपर का हटा दिया और बाद का हटा दिया, बीच की कोई चीज डाली है, तो पहले ऊपर वाला जब पता ही नहीं है, जब एबीसीडी पता नहीं होगी तो ग्रामर कैसे पढ़ोगे भैया, पॉसिबल है क्या? तो इसी तरीके से सब्जेक्ट में भी होता है, कई बार कुछ चीजें रिमूव हो गई लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है तो हम उसको आपको बताएंगे, है ना। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे चैप्टर्स में ओवरलैप करते हैं, तो अब वो बोल देंगे हमने यहां से पूछ लिया है, तो हमारे पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए आपको अगर 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ने पर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा हो जाती है तो हमें कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है लाइफ में, जैसे बहुत सारी बुक्स है, हम उसको भी पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होता है वो सब सेंसलेस थोड़ी है, वो हमें नॉलेज ही तो देती है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान लगाना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसा कोई सोचने का विषय नहीं है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे हर सही चीज का आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है। और दूसरी बात ये पता है क्या हो रहा है कि ये जो चीज हमारे पास आई है एनएमसी के द्वारा, वो ये पोर्शन आया है कि कौन सी चीज इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं आया कि कौन सी चीज डिलीट हुई है। अगर ये इसकी जगह ये प्रोवाइड करते कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन डिलीटेड है, ये नहीं पढ़ना है, तो वो चीज ज्यादा श्योरिटी प्रोवाइड करता। अभी जो भी अभी स्टेट बन रही है कि है कि नहीं है, कि ये जो भी कंफ्यूजन है वो चीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये तो मेंशन कर दिया कि ग्रुप 13 से 18 है ना, और ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। तो हमको वो चीज भी ध्यान रखनी है कि हमको सारी जो रिस्क कवर है ना वो चीज हमको करके चलना है। जैसे सर ने बोला कि कुछ भी हमको छोड़ने का इसमें इनऑर्गेनिक में सर बहुत जनरलाइज पेपर रहता है, कई बार ये फॉर्मूले पूछ लेंगे, ब्लू विट्रॉल क्या है, एप्सम सॉल्ट क्या है, तो अब ये थोड़ी कहोगे कि एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं था तो एप्सम सॉल्ट नहीं पूछ सकते। मोहर, अभी प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भी डाल दिया, मोहर सॉल्ट क्या है, अब ये थोड़ी कहोगे कि एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं तो मोहर सॉल्ट क्यों आ गया, तो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भी तो सिलेबस में आ गया, उसमें बोल देंगे हमने प्रैक्टिकल से पूछा है। किसी भी चीज का डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आपको एक्स्ट्रा कवर करके चलना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो टॉपिक नहीं दिए उसके अलावा एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, वो आएगा ही आएगा, उससे आप बच नहीं सकते, उसको आपको तैयार करना है। और आपको ये भी देखना है ना कि बाकी लोग आपसे क्या डिफरेंट कर रहे हैं। सिलेक्ट होने के लिए कुछ कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होता है। ठीक है सर, और बस है ना, तो बस कंफ्यूज मत हो, जो चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रही है उस पर ट्रस्ट करो, है ना। जो भी तुम पर आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, वो बिल्कुल सही चीज आ रही है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2-4 चीजें ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इसको इंपॉर्टेंस देना है ना, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है ना। चलो, सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन। आई होप कि तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। सो कंटिन्यू करते हैं जो हमारी फाइट है उसको, है ना। और एग्जाम अब आने ही वाला है, 2023 खत्म होगा, 2024 लगने वाला है, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना है हर चीज के लिए, है ना। सो ओके सर, ठीक है, बिल्कुल एकदम आराम से, बिल्कुल स्मूथली तैयारी करो। ये इन सब टेंशनों में, इन सब तनाव में बिल्कुल मत पड़ो। जहां पे अब देखिए जो चैप्टर्स 2 चैप्टर्स हटा दिए, जैसे सरफेस हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, एस ब्लॉक हटा दिया, तो उसको अगर नहीं भी स्टडी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर इतना जनरलाइज वे में हम लोगों ने काम किया है कि अगर उसमें से भी कुछ आएगा तो अपने दिमाग से सोच के बना लोगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टेंशन लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, तो डिप्रेशन में थोड़ी जाना है, पढ़ाई करनी है। अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के पढ़िए। जो चैप्टर हैं अगर उनमें 5-10% एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप ये ध्यान दीजिए कि आपके टीचर्स आपके लिए एक्स्ट्रा भी ध्यान दे रहे हैं कि कोई चीज इधर उधर वैरी होगी तो भी हमारा बच्चा उसको कर लेगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि हमने आपको बताया कि सब चीज तो हम आपके लिए ही करते हैं, हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाएं भाई,
हम क्यों 5 लेक्चर एक्स्ट्रा लें जब हमारा काम 3 लेक्चर में हो सकता है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कभी कुछ ऐसी चीज आ गई, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा रहे जिसको 180 आउट ऑफ 180 ना आए, या जो 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी न कर रहा हो। हमारी तरफ से कभी कोई कमी रही नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही है, चाहे इस साल की बात हो चाहे 10 साल बाद की बात हो। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें हम तैयारी करते ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमारा नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो ठीक है, अब बिल्कुल तैयारी कीजिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया और वो नहीं बना तो वो बहुत पेनफुल होगा। ओके।